कल राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रभारी व प्रदेश महासचिव डॉक्टर बीपी त्यागी सीएमओ ऑफिस पहुंचे, जहां उनकी एक सीएमओ का जो पीए है उसके साथ में विवाद हो गया, जिसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। क्या पूरा मामला है? बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी मौजूद है, सीधा उनसे बात करते हैं। जी, तो सब कल आप पहुंचे, आपकी कहा सुनी हुई सीएमओ के पीए से, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, ये पहले कहा सुनी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कल हम सीएमओ साहब की ऑफिस क्यों गए वो भी बता देते हैं आपको। कल एक निव शक्ति कोई संस्था है, जो एक एनजीओ है और जो उस एनजीओ को चलाती हैं, उनका नाम है रीचा जी। वो हमारे पास आती हैं और आने के बाद वो हमारे पास सीएमओ साहब और सीएमएस साहब दोनों की बुराई करती हैं और हमें भड़काती हैं कि ये सरकारी अस्पताल में ना तो हियरिंग के टेस्ट हो रहे हैं और ना स्पीच का असेसमेंट हो रहा है, और जो हमारे 400 बच्चे हैं उनके कुछ सर्टिफिकेट बनने थे वो नहीं बनाए जा रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। तो उनकी बातों से हम विचलित हुए। फिर हमने सीएमएस साहब से बात की तो सीएमएस साहब ने हमें सीधा ये बोला कि हम डॉक्टर साहब होली के बाद आपकी सारी बात सुनेंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस महिला ने जिद किया कि हमें सीएमओ ऑफिस जाना है और वो हमारी गाड़ी में बैठ के सीएमओ ऑफिस हमें ले गई। हम सीएमओ ऑफिस जब जाते हैं तो सीएमओ साहब वहां नहीं थे। स्टाफ से पता लगा वो कहीं वो किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। पर वो क्योंकि उस महिला ने हमें इतना इरिटेट कर दिया था, एडिशनल सीएमओ साहब भी हमारे पास आए, हमने उनके हाथ जोड़े कि नहीं, हमें सीएमओ साहब से ही मिलवाइए। तो तब ये सीन आता है जो आप मुझे बता रहे हैं। जो उनके कर्मचारी हैं वो आए हमारे पास और वीडियो बनाने लगे, और वीडियो बनाने के लिए जब मैंने उनको ये बोला कि आप मेरी परमिशन के लिए बिना वीडियो नहीं बना सकते हैं, वो क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति परमिशन नहीं देता है और कोई उसका वीडियो बनाता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जो भी ये आदमी है, मैं नाम तो उनका डिस्क्लोज वीडियो में नहीं करूंगा, पर सीएमओ ऑफिस में अटैच्ड है वो। फिर भी उन्होंने वीडियो बनाया और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये उनके साथ ही वायरल हो रहा है। हमने अपने गार्ड को, जो मेरा सुरक्षा गार्ड था, उसको हमने बोला कि ये आदमी कौन है, इसको आप यहाँ से दूर कर दीजिए। तो उसने जस्ट उसका हाथ पकड़ा है, कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है, कोई गाली नहीं बकी है, ना उसने हमें गाली बकी है। पर बात यह है कि जब एक सीनियर सिटीजन, एक डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर, एक अपोजिशन का लीडर अगर सीएमओ ऑफिस में जाके एक उनके जो भी ऑफिस के आदमी हैं उनको बोलता है कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे, और वो वीडियो बनाते हैं जोश में आके, तो मैं इसका जो सारा ठीकरा फोड़ता हूं वो निव शक्ति संस्थान के ऊपर फोड़ता हूं, क्योंकि उसने यहां आए हमारे कार्य में बाधा पहुंचाई। फिर हम वहां अड़ गए कि सीएमओ साहब से मिलके जाएंगे। सीएमओ साहब को अपना कार्य छोड़ के हमारे पास आना पड़ा। हमसे बात हुई, सौहार्दपूर्ण बात हुई। उन्होंने जो भी उनको डिले हुआ आने में उसके लिए माफी मांगी। मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ हूं, उन्होंने जो माफी मांगी है। फिर हमने जो होली की गुंजिया थी हम लेकर गए थे साथ में सीएमओ साहब के लिए, दोनों ने खाई, चाय पी, सौहार्दपूर्ण बात हुई। जो बात हुई वो ये है, उन्होंने हम इल्जाम लगाया सीएमओ साहब के ऊपर कि वहां कोई हियरिंग की फैसिलिटी नहीं है, और जो हियरिंग करता है वो टेस्ट अच्छा नहीं करता है, वो सब स्टैंडर्ड है। सीएमओ साहब ने बताया कि वहां हियरिंग जांच की भी फैसिलिटी है, जैसे पीटीए जिसको हम बोलते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, एक बैरा जो बहुत अच्छी जांच होती है, और हमें लगता है कि वो सिर्फ 1-2 सेंटर पे ही होगी, तो वो भी जांच वहां होती है। DEIC कोई इंस्टीट्यूट है,
उसके साथ मिलके ये जांचें हो रही हैं। जो सीएमओ साहब ने हमें बताया, उनके पास एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम भी हमें बताया गया, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी हैं साइकोलॉजी में। और जो उनके पास सर्टिफिकेट है वो अनमॉडिफाइड सर्टिफिकेट है। जो भी वो महिला चाहती है वो कुछ और चाहती है, लेकिन जो सरकार की ओर से आया है वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं सीएमओ साहब। उनके कुछ इस तरह के सरकारी पद पे बैठे हैं, वो महिला के कहने से कुछ नहीं करेंगे। जो उनको सरकार ने फॉर्मेट बना के दिया है उसी फॉर्मेट के द्वारा काम किया जाएगा। महिला चाहती हैं कि वो जो सर्टिफिकेट है हमारे बच्चों का, वो हियरिंग एंड स्पीच इंपेयरमेंट का बनना चाहिए, लेकिन सीएमओ साहब कहते हैं कि हमारे पास ऐसी अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है गवर्नमेंट से। जब उनके पास गवर्नमेंट से गाइडलाइंस नहीं है तो उससे हटके वो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस महिला ने, जो ऋचा जी हैं, उन्होंने मुझे सीएमओ साहब के खिलाफ और सीएमएस साहब के खिलाफ भड़काने का काम किया और हमारे अस्पताल के कार्य में भी बाधा डाली। उनको हमने मिलने का समय इसलिए दिया था कि ये कोई बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन जब ये बुकलेट हमने देखी, उनकी ये बुकलेट हमें दे के गई है, इसमें कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिसके साथ उनके फोटोग्राफ ना हो, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है इंक्लूडिंग सीएमओ जो उनके साथ उनके फोटोग्राफ ना हो हंसते हुए। उसमें ये जितने भी हमारे राजनेता हैं गाजियाबाद के, उन सबके साथ उनके फोटो हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस महिला ने मेरी छवि को खराब करने के लिए ये सब नाटक रचा था। जी, तो सब क्या वजह मानते हैं, क्यों ये महिला आपके पास पहुंची और क्यों इसने ये कोशिश की, जैसे आपने बताया कि आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, क्या इसके पीछे कोई और है, किसी ने जानबूझकर इसको भेजा योजनाबद्ध तरीके से आपके पास तक? वो देखिए, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर है जो हमने चीजें पाई और जो इन्होंने बताई उनमें धरती आसमान का अंतर मिला। ये जो बुकलेट है इसको आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ये वेबसाइट पे मिल जाएगी एनजीओ। मैं और फोकस कर देता हूं, ये एनजीओ है, न्यूज शक्ति एनजीओ है। इसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा और मुझे इस बुकलेट से ये नहीं लगता है कि इसको मेरे पास आने की जरूरत थी, क्योंकि सभी अधिकारी सौहार्दपूर्ण तरीके से इनसे मिल रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं और इनके टच में हैं। अब मुझे ये लगता है कि ये जो एनजीओ है ये समाज सेवा के बजाय ये लूट खसोट कर रही है। ये इनके ऊपर मैं इल्जाम लगाता हूं और जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे इनके ऊपर केस किया जाएगा। जी, तो ऋषभ, क्या आपने संस्था के खिलाफ में इसकी जो संचालिका है कोई शिकायत दर्ज कराई है अभी तक? अभी मैंने शिकायत दर्ज नहीं कराई है क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूं चुनाव की वजह से, लेकिन शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और जो ये शिकायत दर्ज होगी ये इसलिए होगी वो क्योंकि जो हमारा सरकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं उसके खिलाफ ये शिकायत होगी। और मुझे ये भी पता है कि काउंटर एफआईआर होगी। वो महिला हमारे लिए कुछ भी बोल सकती है। तो इसलिए अभी क्योंकि चुनाव का समय है तो इन पचड़ों में ना पड़ के हम ये समझ गए हैं कि जितनी भी ये एनजीओ हैं ये जमीनी लेवल पर काम नहीं कर रही हैं और सिर्फ गवर्नमेंट से पैसे उगाही कर रही हैं। देखिए, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रभारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कल एक महिला के साथ में, जो कि नीव शक्ति संस्था जो एनजीओ है उसकी संचालिका है, उसके साथ में सीएमओ ऑफिस पहुंचे उसकी समस्या को लेकर। लेकिन जो समस्या महिला ने जो नीव शक्ति संस्था की संचालिका उसने बताई वो कोई समस्या है ही नहीं, उसकी सारी बात झूठी निकली और वो मौके से वहां से फरार हो गई। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी का साफ तौर पर कहना है कि जो नीव शक्ति संस्था है ये समाज सेवा की आड़ में लूट खसूट करने का काम कर रहे हैं और चुनाव के बाद में इस संस्था के खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज, जो शिकायत है पुलिस विभागीय शिकायत दर्ज डॉक्टर बीपी त्यागी के माध्यम से ही कराई जाएगी।